श्रीवास्तव, डबल स्टैंडर्ड देश की सर्वोच्च संवैधानिक संस्था में दिख रहा है क्या? आपके जो आदरणीय गृह मंत्री के बयान की बात की है, देखिए कि गृह मंत्री को बयान देना और एक गंभीर घटना पर बयान देना, तो जब तक उनके पास तथ्यात्मक जानकारी नहीं होगी, जब तक वो हर चीज का सही ढंग से जानकारी नहीं ले लेंगे, उसके पहले देश की संसद में इतने गंभीर मुद्दे पे बोलना, मैं सोचता हूँ कि बहुत ही अजीबोगरीब मांग है विपक्ष की भी कि गृह मंत्री जी आके बोले। वो जब बोलेंगे तो निश्चित रूप से पूरी जानकारी देंगे, विस्तृत जानकारी देंगे, जिससे कि पूरे देश के सामने इसकी हकीकत का पर्दाफाश हो सके, क्योंकि इसके पीछे कौन लोग हैं, किन लोगों ने ये करवाया है, उन लोगों की मंशा क्या है, ये सारी जानकारी बहुत ही गंभीर है। और इस पे विपक्ष जिस ढंग से हल्के ढंग से चाहता है कि आदरणीय गृह मंत्री जी आए, वो बयान दे दें, मैं हम लोग इससे पूरी तौर से असहमत हैं। लेकिन अभी 6 दिन बचे हैं ब्रजमोहन श्रीवास्तव, अभी 6 दिन बचे हैं शीतकालीन सत्र में, तो रेस्ट ऑफ द विंटर सेशन के लिए सस्पेंशन आपको वाजिब लगता है? तो बड़ी जिम्मेदारी से दिल पर हाथ रखकर कहिएगा। देखिए कि ये मांगी तो कर रहे हैं गृह मंत्री के बयान की, वेल में ही तो पहुंचे हैं। ये विवेकाधीन है आदरणीय स्पीकर के पास। उन्होंने बेहतर तरीके से फैसला लिया। मैं सोचता हूं कि वो एक गंभीर व्यक्ति है, उन्होंने निश्चित रूप से हर पहलू को सोच समझ के फैसला लिया होगा। अब ये लोग जिनको निकाला है, इनको चाहिए कि आदरणीय स्पीकर महोदय के पास जाके अपनी बात कहें और उनसे अनुरोध करें कि उनका सस्पेंशन समाप्त किया जाए। मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय ओम बिरला जी इस मामले में बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति हैं, वो निश्चित रूप से इस पर विचार करेंगे। नहीं, लेकिन स्पीकर तो सही ओम बिरला जी दानिश अली की बात तो सुन नहीं रहे हैं। तो विनोद जी, ऐसे में बृजमोहन श्रीवास्तव जितनी मासूमियत से कह रहे हैं कि भैया जाएं स्पीकर के पास, माफी मांगे, सस्पेंशन अपना खत्म करा लें, इतनी ही आसान बात है क्या ये, या इतना ही साफ क्रिस्टल क्लियर है, या फिर कुछ और यहां पर समझ में आ रहा है? और ये कैसी परिपाटी है? मैं संसदीय इतिहास को आपके बरख समझना चाहती हूँ, ये किस तरह की परिपाटी की तरफ हम बढ़ रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है कि एक तरफ हम बात करते हैं कि हमारा लोकतंत्र बहुत परिपक्व हो गया है, मैच्योर हो गया है, बहुत विकसित हो रहा है और हो भी रहा है, और दूसरी तरफ इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। पक्ष विपक्ष दोनों की मैं बात करता हूँ। ये भी सही है जो जेटली साहब कह रहे हैं कि भाई वो अपनी बात, वो हमारी बात सुने सरकार की और अपनी बात कहें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब विपक्ष का कहना है कि हम तो इससे वो उनका वो मांग रहे हैं बयान गृह मंत्री जी का। देखिए, ये बात सही है ब्रजमोहन जी की कि पूरा गृह मंत्री जी बयान तो देंगे, ऐसा नहीं बयान नहीं देंगे, देना ही चाहिए, देना भी होगा, लेकिन वो हो सकता है पूरी जानकारी इकट्ठा हो जाए, सारी इन्वेस्टिगेशन हो जाए, तब वो तथ्यों के साथ बयान दें। लेकिन एक बीच का रास्ता ये होता है ऐसे में कि गृह मंत्री जी आए और कहें कि भाई ये घटना हुई है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और इस पर सारी जांच हो रही है, इंक्वायरी की जा रही है, जैसे ही सारे तथ्य आएंगे हम सदन को उससे अवगत कराएंगे, बात खत्म हो जाती है। ये एडमेंसी जो है ना, वो चाहे सत्ता पक्ष की हो चाहे विपक्ष की हो, विपक्ष भी ये सोच सकता है कि भाई गृह मंत्री जी तथ्य इकट्ठा करके बयान दें, और सत्ता पक्ष भी इस तरह का बीच का रास्ता निकाल सकता है। तो रास्ते निकल सकते हैं, सबसे मंशा हो रास्ता निकालने की। अभी वो कह रहे थे हमारे बृजमोहन जी की हताश, देखिए नेहरू जी के जमाने में तो विपक्ष बहुत कम, मतलब संख्या के बल के आधार से बड़ा कमजोर होता था, और नेहरू जी लगातार चुनाव जीतते रहे। और लोहिया जी क्या क्या नहीं कहते थे नेहरू जी को, पुरानी संसद जाके डिबेट देख लीजिए, और क्या सस्पेंड किए गए। राजनारायण जी को तो उठा करके मार्शल बाहर रखाते थे, जाकर के वो लेट जा धरना दे देते थे संसद में। तो तमाम तरह के थे। राजीव गांधी की 415 की सरकार, सांसदों की सरकार थी, तब विपक्ष संख्या बहुत कम था, लेकिन उसी विपक्ष ने इतना ज्यादा हंगामा किया था, इतना हंगामा किया था 63 सांसदों को जो है सस्पेंड किया गया। और उसके बाद तो वो हताश नहीं था, लेकिन विपक्ष का काम है ना सरकार को घेरना, तो सरकार को घेरा उस विपक्ष ने। उस विपक्ष में बड़े बड़े दिग्गज थे, और पूरे विपक्ष ने जाके इस्तीफा भी दिया राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह को। तो ये सब लोकतंत्र में प्रक्रिया। मैं एक छोटी सी घटना बताऊं, विधानसभा अध्यक्ष थे, अब नहीं है, लखनऊ में जब मैं था तो मैंने एक बार उनसे पूछा, हमने कहा इतना सदस्य हंगामा करते हैं, अभी कार्रवाई क्यों नहीं करते हो? भारतीय जनता पार्टी के ही थे वो, केसरी त्रिपाठी जी, अब तो नहीं है। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि विनोद जी, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अगर सदस्यों को हंगामा करने का अधिकार नहीं होगा विधानसभा में, तो कहाँ करेंगे? ये तो उनका अधिकार है, मैं उनको डांटता हूँ, समझाता हूँ, वो मेरा काम है, लेकिन हर एक को सस्पेंड करना या निष्कासित करना ये हमारा काम नहीं। तो राजीव रंजन जी, ये इतनी अच्छी बात उन्होंने कही थी, इसी यही परिपाटी क्या छूट रही है? तो राजीव रंजन, आपकी मीटिंग भी है राष्ट्रपति के साथ आज, तो क्या सस्पेंशन का मुद्दा सिक्योरिटी के मुद्दे से अपर एंड रहेगा?